मुद्दे की बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो कैसे गया। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। करवा चौथ पर आइडियली चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम भारत में कहें भाई आधे लोग तो आप मनाइए 31 को और आधे लोग आप 1 को मनाइए। जय श्री राम। दीपावली को लेकर भ्रम क्यों? दीपावली 1 तारीख की है, 1 नवंबर की या 31 अक्टूबर की, इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन चल रहा है और मैंने भी इस पर एक छोटा सा पॉडकास्ट अभी रिसेंटली किसी एक और चैनल के लिए किया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो सही तारीख क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर मैं ये तो बताऊंगा ही कि तारीख सही कौन सी है, लेकिन पहले ये भी डिस्कस करेंगे कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो कैसे गया। नॉर्मली तो नहीं होता है, इस बार ऐसा क्या हो गया कि लोग अलग अलग तारीखें दे रहे हैं। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। इस विषय को सिंपल करके, सामान्य करके समझते हैं। देखिए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, निबंध लिखने को आता था दीपावली पर, तो हम लिखते थे कि दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये हम सब जानते हैं। इस बार कन्फ्यूज़न क्या है? इस बार कन्फ्यूज़न ये है कि अमावस्या दोनों दिन व्यापिनी है, यानी दोनों दिन है, 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। और ये ऑलमोस्ट हर डे ही होता है, हर बार, मतलब ये बीच में कभी बदलती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो कन्फ्यूज़न क्या है? नॉर्मली शास्त्र ये कहते हैं कि जब सूर्योदय के समय, दोबारा दोहराऊंगा, सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो, उस तिथि को आप पूरे दिन लेकर चले। आप माने कि आपका पूरा दिन वही डे रहने वाला है। और राखी पर भी हम यही करते हैं, और भी कोई त्यौहार हो ऐसा तो उसमें हम इसी नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन क्योंकि दीपावली रात को मनाई जाती है, तो ये कहा जाता है दीपावली और करवा चौथ और ऐसे और व्रत जो कि रात को सेलिब्रेट किए जाते हैं या मनाए जाते हैं, उनके समय के लिए कहा गया कि प्रदोष काल में, यानी सनसेट टाइम के पास आपका वो त्यौहार होना चाहिए। अगर वो उस समय नहीं है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आज करवा चौथ दिन में 6 बजे ख़त्म हो गया, या और थोड़ा जल्दी कर लेता, आज दिन में 4 बजे ख़त्म हो गया। सनराइज़ टाइम पर करवा चौथ था, लेकिन 6 बजे के बाद या 4 बजे के बाद करवा चौथ ख़त्म होके पंचमी आ गई, अगला दिन आ गया। अब हम सब जानते हैं करवा चौथ पर आइडियली चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। अब अगर चंद्रमा ही पंचमी का दिख रहा है तो हम उसको करवा चौथ क्यों बोले? तो इसलिए शास्त्र कहते हैं जिन त्योहारों को रात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है, जिन व्रत को चांद को देखकर तोड़ खोला जाता है, वो सब हमें शाम के समय उस तिथि को लेना चाहिए जो चल रही हो। ये भी सिंपल है, ठीक है जी। इस बार क्या हुआ? इस बार ये हुआ कि 31 अक्टूबर की शाम को भी अमावस्या है और 1 नवंबर की शाम तक, लगभग शाम तक अमावस्या रहेगी। अब ऐसी स्थिति में लगता है तो दोनों दिन अमावस्या हो गई, तो क्या करें? तो ये कहा गया, शास्त्र जो कहता है कि अगर अमावस्या सनसेट टाइम के 24 मिनट बाद तक भी अगर वो त्यौहार है, आई रिपीट, सनसेट टाइम के 24 मिनट बाद तक भी अगर वो त्यौहार है या वो तिथि है, तो आप माने कि वो शाम तक चलेगी, यानी आप उसे पूरे दिन ले सकते हैं। ऐसा धर्म सिंधु में लिखा हुआ है। अब अगर हम, एक किताब है काफ़ी मान्य है, उसमें ये बताया गया अपने ऐसे लेना है। अब अगर हम खोलें या अपना देखें इसको, तो 31 अक्टूबर की शाम को तो चलिए ठीक है, पूरी शाम ही आपको अमावस्या मिल जाएगी, रात्रि तक, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। लेकिन 1 तारीख को, 1 नवंबर को आपको जो अमावस्या तिथि मिलेगी वो सनसेट के लगभग आधा पौना घंटा बाद तक रहेगी, सिर्फ आधा पौना घंटा बाद तक। अब मन में क्या विचार आता है कि शास्त्र तो कहता है कि अगर अगले दिन आधे पौने घंटे तक के लिए भी अगर अमावस्या रहती है तो आप उसको पूरी शाम तक मना सकते हैं। लेकिन हम ग्रंथों में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आई रिपीट, अमावस्या की रात। अब रात्रि के समय निशित काल में तो अमावस्या है ही नहीं, वो तो सनसेट के थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी।
आप कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि भैया ठीक है, माँ तो रात को आती है, आएगी जब भी आना होगा, लेकिन आपकी पूजा तो शाम के समय चालू हो जाती है, राइट। शाम को पूजा करनी होती है, दीप जलाने होते हैं, हम सब अपने अपने घर में करते हैं। अब यहाँ पर यह है कि आप सभी से मैं अनुरोध भी करूँगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो जस्ट सनसेट के बाद ही पूजा कर लेते हैं। क्योंकि एक और मान्यता ये कहती है कि हमें स्थिर लक्ष्मी के लिए, चिरकाल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वृषभ लगन में पूजा करनी चाहिए, स्थिर लगन में पूजा करनी चाहिए। अब ये स्थिर लगन शाम को थोड़ा लेट आता है, लेट आने का मतलब है 6:30, अभी भी अगर मैं कहूँ तो 6:17 के आसपास से वो चालू होगा, जबकि सनसेट बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर, और क्षेत्रों पर भी आएंगे क्योंकि इसमें ही राज की बात छुपी है। तो मैं क्या बता रहा था कि सनसेट टाइम पर नॉर्मली हम पूजा ना करके थोड़ा सा लेट हो जाता है, शाम को 7, 7:30, 8, 8:15 ऐसे नॉर्मली लोग पूजा करना पसंद करते हैं, क्योंकि चौगड़िया, स्थिर लगन और 2-3 चीज़ों को और फैक्टर को और मिला के तब हमारे पास वो ऑस्पिशियस टाइम या शुभ मुहूर्त आता है माँ को आमंत्रण देने का। अब हो क्या रहा है कि वो जो शुभ मुहूर्त जब आ रहा है, अगर मैं 1 तारीख का वो शुभ मुहूर्त लेता हूँ, तब तक अमावस्या पूर्ण हो चुकी होगी, प्रतिपदा चालू हो चुकी होगी, यानी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका होगा। एक प्रॉब्लम तो लोग बोल रहे हैं, जो और शास्त्रकार हैं वो बोलते हैं सर फिर 31 को कर लेते हैं। 31 में तो पूरी रात ही अमावस्या है, तो आप अगर शाम को करें, 7 बजे करें, 8 बजे करें, 10 बजे करें, 12 बजे करें, आपको तो अमावस्या ही मिलेगी। प्लस माँ लक्ष्मी का आगमन कहा जाता है कि रात्रि के समय होता है अमावस्या की, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक का ये मत है, दूसरे ने कहा जी नहीं, आप अगले दिन अगर 24 मिनट भी रह गई तो आप उसको अमावस्या की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ एक और मेजर प्रॉब्लम क्या है, देखिए भारत एक बहुत बड़ा देश है और वहाँ पर सूर्यास्त अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पर होता है। हम सब समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भारत के पूर्व के कोने पर सूर्योदय जल्दी होता है और पश्चिमी कोने पर सूर्यास्त लेट होता है। सूर्यास्त पूर्व में भी जल्दी हो जाता है और पश्चिम में लेट होता है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें और जो हमें कहा गया कि 24 मिनट तक अमावस्या रहे तो आप अमावस्या ले सकते हैं, तो लगभग पूरे गुजरात में, आधे महाराष्ट्र में, आधे राजस्थान में 24 मिनट तक अमावस्या 1 तारीख को नहीं रहने वाली। आई रिपीट, 1 नवंबर को शाम सूर्यास्त के बाद लगभग 24 मिनट तक अमावस्या नहीं रहेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब वहाँ के लिए तो फिर ये कह दिया गया कि आप नहीं ले सकते। अब अगर आप नहीं ले सकते तो फिर आप 1 तारीख को करें, क्षमा कीजिए 31 तारीख को करें। मैं दोबारा दोहराता हूँ, कुछ जल्दी में गड़बड़ कर गया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 तारीख को शाम को सूर्यास्त के बाद 24 मिनट के भीतर भीतर अमावस्या ओवर हो जाएगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में, आधे राजस्थान में, पूरे गुजरात में, और भी नीचे कर्नाटका चले जाए वहाँ भी। तो अब इन जगह पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम भारत में कहें भाई आधे लोग तो आप मनाइए 31 को और आधे लोग आप 1 को मनाइए। ऐसे त्यौहार बहुत रेयर किए जाते हैं कि आप एक देश को ही 2 भाग में विभाजित कर दें, बल्कि भारत को तो जोड़ते ही उसकी संस्कृति और उसके त्यौहार हैं कि एक ही त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। उस आधार पर देखें तो 1 तारीख को तो दीपावली वहाँ पर मनाई नहीं जा सकती, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट पर चले जो धर्म सिंधु या बाकी जगह दिया गया है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये शास्त्रकार जब लिखते हैं, किसी बात के बारे में बताते हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। उसको समझे बगैर, उसको सीधे सीधे अपनाते हुए सोचना चाहिए परमात्मा ने बुद्धि दी है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, कैसे इसको देखते हैं। देखिए, आप सब जानते होंगे कि अमावस्या पर कई जगह पर, कई घरों पर पितरों की थाली भी निकलती है। पितरों का दिन माना जाता है और पितरों की थाली निकाली जाती है। ऐसे में शास्त्रकारों का ये लिखना कि अगर शाम को 1-2 घड़ी तक भी अगर अमावस्या रह जाती है तो आप इसको ले सकते हैं, उसका अर्थ यह है कि चलिए सुबह अमावस्या की जो पितरों की पूजा होगी वो तो आपकी उसी दिन हो जाएगी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि 31 तारीख को शाम के समय आप आराम से पूजा कीजिए, कोई परेशानी नहीं। 31 अक्टूबर ज़्यादा लॉजिकली करेक्ट लगता है, क्योंकि उस समय आपको वृषभ लगन भी मिलेगा,
मुहूर्त आपकी पसंद का मिलेगा, रात्रि का त्यौहार है, अमावस्या उस दौरान मौजूद रहेगी। माँ लक्ष्मी निश्चित काल में जब उनका आगमन होता है तो भी अमावस्या मिल जाएगी। हाल जबकि 1 तारीख को इनमें से बहुत सारी चीज़ों पर लिमिटेशन आ जाएगी। आप वृषभ लगन का एक मेजर पार्ट नहीं ले पाएंगे, निश्चित काल तक अमावस्या है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें, और भारत के आधे राज्य में कुछ और कहानी हो जाएगी, आधों में कुछ और शहरों में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं सही लगती हैं। इस आधार पर 31 अक्टूबर का चयन ज़्यादा सटीक लगता है। हो सकता है लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं चाहूँगा भी कि आप सब भी अपनी तरफ से बताएं कि क्यों आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये प्रयास था कि मैं आपके सामने वो सारी बात रखूँ जो किताबों में भी लिखी है, प्रैक्टिकली कितनी एप्लीकेबल है और कैसे हमें उसे देखना चाहिए। हालांकि मैंने जैसे कहा कि एक पॉडकास्ट में मैंने इसको अभी रिसेंटली कवर किया है, लेकिन उसमें क्या था कि वो जनरल पब्लिक के लिए था। लेकिन मुझे पता है कि एस्ट्रो लाइव सूत्रास चैनल के जो दर्शक हैं वो आम पब्लिक से थोड़े से ज़्यादा ज्योतिष में रुचि रखते हैं और वो कारण जानना चाहेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मुझे लगता है मैं कन्वे कर पाया हूँगा कि क्यों किस त्यौहार को मनाना चाहिए। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइएगा। आगे भी कभी ऐसा त्यौहार का कुछ रहेगा, थोड़ा जल्दी वीडियो बनाकर इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको पसंद आया तो। ठीक है, बाकी अगली बार मिलते हैं किसी गंभीर विषय के साथ, आगे चर्चा जारी रखेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम।